ऑल, मैं हूँ सीए पूजा जोशी और आप सीख रहे हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज हम सीखने वाले हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज से हम कैलकुलेशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और उससे याद आया कि कल तक हम थ्योरी सीख रहे थे, पर थ्योरी है इसीलिए ऐसा नहीं है कि नहीं देखे वीडियोस तो चलेगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता है। तो थ्योरी वाले वीडियोस आप देख के, जो पहले 2 वीडियोस है वो देख के फिर ही इस वीडियो पे आना। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक सी चीजें याद कर लेंगे जो आपने 11th में सीखी होगी। देखो, मेरे लेक्चर्स में ऐसे बहुत बार होगा कि कुछ चीजों पे मैं एम्फोसाइज करूंगी, इलैबोरेट करूंगी। आपने वो 11th में किया है, फिर भी मैं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो करना जरूरी है, आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करवाना जरूरी है, वापस सारी चीजें रिमाइंड करवाना जरूरी है। क्योंकि जब सारी एडजस्टमेंट्स एक साथ आ जाती है तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है इनमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो हमेशा जब भी आप अकाउंट्स पढ़ने के लिए बैठ रहे हो तो बुक ओपन करने से पहले अपनी आंखें बंद करनी है और 2 चीजें खुद को रिमाइंड करवानी है, ठीक है? हमेशा, एवरीडे। और आज से वी विल मेक श्योर कि हर लेक्चर में हम वो 2 चीजें रिवाइज कर लेंगे। तो पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि अकाउंटेंसी के हिसाब से जो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न है और उसका जो प्रोप्राइटर है, ये 2 अलग लोग हैं। वैसे ही अब हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप फर्म है और उसके जो पार्टनर्स है, ये 2 अलग एंटिटीज है। और हम अकाउंटिंग किसका करने वाले हैं? फर्म का। तो फर्म के एक्सपेंसेस, फर्म के लिए क्या इनकम है, इस एंगल से हम अकाउंटिंग करने वाले हैं। तो ये आपके दिमाग में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा एग्जाम्पल क्या है? कौन सी फर्म है? PSM एंड एसोसिएट्स नाम दे देते हैं उसको। P फॉर पूजा, S फॉर सुमा, M फॉर महेश। तो हमारी जो फर्म है वो और उसके जो पार्टनर्स है पूजा, सुमा एंड महेश, ये अलग अलग लोग हैं। और हम अकाउंटिंग किसका सीखने वाले हैं? PSM एंड एसोसिएट्स का, ठीक है? और दूसरी चीज जो याद करनी है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। हमेशा देखो, अकाउंट्स आपको बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। आप सीए का अकाउंट्स ले लो, कोई भी अकाउंट्स, कितना भी टफेस्ट अकाउंट्स आप ले लो, आपके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा अगर आपको ये चीज ध्यान में है। बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि हाँ, ये तो रट्टा मार लिया था 11th में, इसको करने की क्या जरूरत है। बट ये रोज रिमाइंड कराओ खुद को, रोज, कि चाहे कितने भी आइटम्स दे दिए हो हमको एक प्रॉब्लम में, ट्रायल बैलेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितने हजारों आइटम्स हो उसमें, हर एक आइटम जो है वो इन 3 अकाउंट्स में से ही कोई एक होगा। या तो नॉमिनल अकाउंट होगा, या फिर पर्सनल अकाउंट होगा, या फिर रियल अकाउंट होगा। तो पहले वो आइटम क्या है वो आपको समझना है कि ये आइटम जो दिया है, सैलरीज जो दिया है, वेजेस दिया है, परचेसेस दिया है, ये जो है ये क्या है? क्या ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्या ये एक पर्सनल अकाउंट है, या फिर ये एक रियल अकाउंट है? एक बार आपको समझ में आ गया कि वो कौन सा अकाउंट है, फिर उसका रूल अप्लाई करना है, गोल्डन रूल अप्लाई करना है। रूल क्या है? अगर नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अगर रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई होप आपने YouTube के लिए अलग से एक नोटबुक बना ली है और उसमें अब तक क्या आना चाहिए? अब तक उसमें आपका आना चाहिए पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो हमने डे 1 पे देखा था। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड वो लिख लो उसमें। और उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सेक्शन 12 और 17 के जो प्रोविजंस अप्लाई होंगे वो, या फिर डीड है बट साइलेंट है वो प्रोविजन। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी लिख लेना है अपने उस नोटबुक में और वो रिवाइज करते रहना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपने 11th में भी कवर किया है और कल और परसों के लेक्चर में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो फिर से थोड़ा सा एक रिफ्रेश कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अब देखो, ये फर्म है PSM एंड एसोसिएट्स और ये है उसके पार्टनर्स पूजा, सुमा और महेश। तो जैसे कि मैंने बोला, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। तो अब पूजा, सुमा और महेश ने बिजनेस रन करने के लिए PSM एंड एसोसिएट्स को दिया कैपिटल। अब इन्होंने बोला कि अगर वो पैसे
हमने किसी बैंक में रखे होते या किसी को लेंड किए होते वो पैसे, तो हमको इंटरेस्ट आया होता। तो अब भले हमने खुद के ही बिजनेस में डाले हैं, पर इस बिजनेस का भी काम है, ये तो एक अलग एंटिटी है अकाउंटिंग के हिसाब से, तो इस बिजनेस का भी काम है कि ये हमको इंटरेस्ट देगी। तो ये क्या देगी फर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका कैपिटल? पार्टनर्स का कैपिटल, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपनी ही फर्म में। तो अब ये इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है क्या? हाँ मैंडेटरी है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो। अगर डीड में नहीं मेंशन किया है तो कल ही हमने देखा सेक्शन 12 एंड 17 बोलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, बट अगर डीड में मेंशन है तो फिर दे सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें दिमाग में रखनी है हमेशा। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कितने मंथ्स का होता है? इट इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स। इनकम टैक्स एक्ट जो है उसके हिसाब से हर फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को, यानी कितने महीने हो गए? 12 मंथ्स। लेकिन हमको जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में हमेशा 1 अप्रैल टू 31 मार्च दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर। हमको क्वेश्चन में 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी आ सकता है, ऐसे कोई भी आ सकता। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेट करना कैसे है वो तो हम सीख रहे हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू पे, कौन से कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग यानी फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को जो कैपिटल था सब पार्टनर्स का, उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही मेंशन नहीं किया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और फिर उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो फॉर्मूला है ये 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देख चुके हैं, इस फॉर्मूले को रट्टा मार देना है। ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लोजिंग दिया होगा क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स भी दिए होंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल। साल के बीच में मान लो इन तीनों ने 1-1 लाख शुरुआत में इन्वेस्ट किया था, बट साल के बीच में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए इन्होंने और 1-1 लाख एडिशनल कैपिटल लेके आए, तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट्स। इनको जो भी प्रॉफिट्स मिले हैं वो भी माइनस हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगा के हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है और उस पे हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैम आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। आपने बोला फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस सेटअप ही साल के बीच में हुआ है कभी, तो भी मान लो मैंने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई मैम और वो मैंने शुरू करी 1 जुलाई से या फिर 1 अगस्त से, तो फिर क्या फाइनेंशियल ईयर मेरा 12 मंथ्स का होगा? नहीं। फिर उस केस में, वो एक्सेप्शनल केस में, इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस, उस केस में फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है। फिर उस केस में मैम इंटरेस्ट 12 मंथ्स के लिए देंगे या कम के लिए देंगे? तो मान लो आपने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 जुलाई 23 को, तो वो कब खत्म होगा? 31 मार्च 24 को। तो अब कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9 मंथ्स हो गए। तो क्या इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए मिलेगा या 12 मंथ्स के लिए? तो इस केस में इंटरेस्ट मिलेगा 9 मंथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले फर्म थी ही नहीं ना, 12 महीने का कैसे देंगे? फाइनेंशियल ईयर तो खत्म 31 मार्च को हो रहा है, इसी दिन तक देना है। तो उस केस में, इन केस ऑफ अ न्यू बिजनेस, अगर बिजनेस सेटअप ही साल के बीच में किया है तो उस केस में शॉर्टर देन 12 मंथ्स का पीरियड आ जाएगा और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। तो देखो पीएसएम एंड एसोसिएट, ये जो फर्म है उनके जो पार्टनर्स हैं पूजा, सुमा और महेश, इन तीनों ने मिलके फर्म शुरू की 1 अप्रैल 2019 को। तो इनका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020 को। तो कितने महीने का हो गया फाइनेंशियल ईयर? 12 मंथ्स। अब डे 1 पे 1 अप्रैल को तीनों ने ये लाया था कैपिटल। पूजा ने लाया था 1 लाख रुपीज, सुमा ने लाया था 2 लाख रुपीज एंड महेश ने लाया था 3 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है 10% पर एनम। पर एनम यानी 12 महीने के लिए, यानी 10% 12 महीने के लिए देना है तीनों के तीनों पार्टनर्स को। तो पूजा का कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसका ओपनिंग कैपिटल ले लेंगे इंटू 10%, 10/100 और कितने मंथ्स के लिए?
पर एनम बोला तो डिनोमिनेटर में 12 मंथ्स आ जाएगा। उसमें से कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा वो ऊपर लिखना है। तो इस एग्जांपल में उनको 12 महीने के लिए मिलने वाला है, तो ये तो देखो कैंसिल हो गया, 1 हो गया ये। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 10,000 रुपीज। ये किसको मिलेगा? पूजा को। सुमा ने लाए 2 लाख रुपए। अब सुमा को भी कितने परसेंट से मिलेगा? 10% से। तो 10/100 एंड कितने महीनों के लिए मिलेगा? 12 मंथ्स के लिए। तो कितना मिलेगा? 20,000। महेश ने लाया 3 लाख। 3 लाख पे 10% फॉर 12 मंथ्स, उसको मिलेगा 30,000। तो फर्म के लिए कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर PSM and associates will be 60,000. So let's see example number 2. I hope example number 1 आपने नोट डाउन कर लिया है अपनी नोटबुक में. Now start with example number 2. अब उसमें उसी सबको हमने कंटिन्यू किया है. फर्म वही है, पार्टनर्स वही है, एक छोटा सा चेंज किया है. फर्म शुरू तो 1 अप्रैल 2019 को हुई थी. पूजा और सुमा ने कैपिटल उसी दिन पे लाया था. महेश ने कैपिटल लाया 1 अक्टूबर 2019 को. तो महेश का ओपनिंग कैपिटल कब आया? 1 अक्टूबर 2019 को. तो पूजा और सुमा का कैपिटल था फर्म के पास फॉर 12 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में वही है 10% पर एनम. पर एनम यानी 12 महीने के लिए. तो अब पूजा और सुमा को उनका जो कैपिटल उन्होंने लाया था ओपनिंग कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख, इस पे 10% से 12 मंथ्स के लिए ही मिलेगा. लेकिन महेश ने तो कैपिटल लाया 1 अक्टूबर को, तो महेश को मिलेगा अक्टूबर से लेके मार्च तक का, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. अक्टूबर मंथ लेना है क्या मैम? हाँ, क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को लाया, 1 अक्टूबर को, तो पूरा महीना आ गया. तो 6 महीने का महेश को मिलेगा. तो इसलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट 10/100 इंटू टोटल मंथ्स पर एनम बोला तो डिनोमिनेटर में 12 मंथ्स आ जाएगा. 12 मंथ्स, लेकिन महेश ने कितने महीनों के लिए दिया था? सिर्फ 6 मंथ्स के लिए. तो इसीलिए महेश को मिलेगा 15,000. तो अब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर फर्म विल बी 45,000. Now let us see example number 3. अब देखो फर्म बदल गई. RS and Associates. RS and Associates के पार्टनर्स है रिया और सिया. रिया एंड सिया ने फर्म की शुरुआत की 1 जून 2019. फर्म की स्टार्ट हुई यहां से. अब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च 20 को. तो यहाँ पे कितने महीने हुए पहले फाइनेंशियल ईयर में? उनके 10 मंथ्स. ये हमने पहले ही देखा, बिजनेस अगर नया सेटअप किया है इन बिटवीन द ईयर तो फाइनेंशियल ईयर कम का भी हो सकता है. अब 1 जून को जब उन्होंने फर्म शुरू की तो रिया लेके आई 3 लाख एज द ओपनिंग कैपिटल और सिया लेके आई ₹2 लाख एज द ओपनिंग कैपिटल. और पार्टनरशिप डीड ने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा कैपिटल पे वो मिलेगा 8% पर एनम, यानी 12 मंथ्स के लिए 8% मिलेगा. बट इन्होंने तो काम किया है 10 महीने के लिए. तो इनको कैसे कैलकुलेट होगा? इधर देखेंगे. रिया का कैसे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट क्या है? 8/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए दिया उसने? 10 मंथ्स. तो 10 डिवाइडेड बाय 12. 12 यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 8% पर एनम दिया है, इसीलिए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 12. तो रिया को कितना मिलेगा कैपिटल? 20,000. अब सिया का ओपनिंग कैपिटल लेंगे 2 लाख. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 100. एंड कितने महीने के लिए? उसने भी लाया 1 जून को, तो 10/12. तो उसका आ गया 13,333.33. तो टोटल जो IOC है फॉर द फर्म विल बी 33,333.33. So let's see example number 4. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है. आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को. तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में हमको कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है. तो क्या बोलता है हमारा एग्जाम्पल? सीता एंड गीता स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019. फाइनेंशियल ईयर के शुरू में इन्होंने अपना बिजनेस चालू कर दिया. सीता बॉट ₹9 lakhs एंड गीता बॉट ₹7 lakhs एज ओपनिंग कैपिटल. दोनों मिलके लेके आए 16 लाख. 16 लाख टोटल कैपिटल हो गया. गीता ने लाया 9 lakhs और सीता ने लाया 7 lakhs. But on 1st November, they decided that their total capital
शुड बी 12 lakhs, यानी पहले उनका टोटल कैपिटल था 16 lakhs, अब उन्होंने बोला 16 से गिरा के हमको लेके आना है उसको 12 lakhs पे। 12 lakhs to be contributed equally by Sita and Geeta. Additions and subtractions were made accordingly. अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये सारे एडिशन सब्सट्रैक्शंस हो चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार देखेंगे कैसे हुए हैं, क्योंकि यू नेवर नो, कभी वो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि क्या कितना ऐड होगा किसके कैपिटल में या फिर कितना सब्सट्रैक्ट होगा किसके कैपिटल में से, तो वो पहले देख लेते हैं। 12 lakhs वो बोल रहे हैं अभी हमको कैपिटल रखना है। कैसे रखना है? टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय सीता एंड गीता। तो 12 lakhs मैंने उसको इक्वली डिवाइड करना है, इक्वल डिवाइड करना है, यानी 12 lakhs को डिवाइड बाय 2 करेंगे, हो जाएगा 6 लाख, यानी सीता लेके आएगी 6 lakhs और गीता लेके आएगी 6 लाख। अब सीता ऑलरेडी कितने लाई है? 9 lakhs, बट उसको सिर्फ कितना रखना है? 6 lakhs। तो क्या उसको 3 लाख फॉर्म वापस देगी? हाँ, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 9 lakhs में से 6 लाख रखेंगे और 3 lakhs उसको वापस दे देंगे। अब गीता को कितने लाने हैं? 6 lakhs, ऑलरेडी कितने ला चुकी है वो? 7 lakhs। तो अब क्या उसको फॉर्म 1 लाख रुपीज वापस देगी? हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे? सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये कैलकुलेशन हो चुका है, हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो चुका है। हमको क्या करना है? कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमको बोला है कि साल में शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल अलग था, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल बदलना है, फिर अब बदल जाने के बाद आपको पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देना है। ये हमारा क्वेश्चन है, पर हमने एडिशनली क्या सीख लिया कि कितना एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कभी ये भी पूछ सकते हैं, इसलिए। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल के लिए कितना होगा। ओके, तो अब हम ये टाइमलाइन बना के इस पे सॉल्व करते हैं। तो अब बिजनेस शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 2019। उस दिन पे क्या हुआ? सीता और गीता दोनों ही ओपनिंग कैपिटल लेके आए, क्या आई 9 लाख रुपए और गीता लेके आई 7 लाख रुपीज। अब अच्छे से बिजनेस चल रहा था 7 मंथ्स के लिए, फिर अचानक 1 नवंबर को उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम फर्म का कैपिटल जो था टोटल पहले जो 16 लाख था, 16 लाख कैसे था? सीता ने लाया था 9 lakhs और गीता ने लाया था 7 lakhs। तो ऐसे जो 16 था उसको हम अभी कर देंगे 12 lakhs, 12 lakhs करेंगे और वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी 6 लाख सीता का और 6 lakhs गीता का। ये डिसीजन उन्होंने कब लिया? 1 नवंबर 2019। लेकिन शुरुआत के जो 7 मंथ्स थे तब तक तो सब नॉर्मल था, तो हम अकॉर्डिंगली 7 मंथ्स का अलग से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और बचे हुए 5 मंथ्स का अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो 7 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीता कितने लेके आई थी? 9 lakhs एज द ओपनिंग कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10, सो 10/100 और कितने महीनों के लिए? 7 मंथ्स के लिए। ये उसको 7 महीनों के लिए मिलेगा, लेकिन अगले 5 महीनों के लिए उसको मिलेगा 6 lakhs पे। तो क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया है कि फर्म का कैपिटल हो जाएगा टोटल 12 लाख और दोनों का इक्वल हिस्सा होगा, तो हो जाएगा 6 lakhs। तो 6 lakhs पे 10% से 5 मंथ्स के लिए। और सिमिलरली गीता का हम कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग में उसका था 7 lakhs एट द रेट ऑफ 10% फॉर 7 मंथ्स प्लस बचे हुए 5 महीनों का 6 lakhs एट द रेट ऑफ 10% बट फॉर 5 मंथ्स। सीता वाले पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 9 lakhs पे 10% से 7 मंथ्स के लिए आ जाएगा 52,500 प्लस 6 lakhs पे 10% से अगले 5 महीनों के लिए आ जाएगा 25,000। तो सीता को टोटल मिलेगा 77,500 और गीता जी को मिलेगा 7 लाख पे 10% से फॉर 7 मंथ्स, तो वो आ जाएगा 40,833.33 और बचे हुए 5 महीनों के लिए उनको मिलेगा 6 lakhs पे 10% से फॉर 5 मंथ्स 25,000 जो कि आ जाएगा 65,833.33। तो टोटल
Interest on capital for the firm will be 1,43,333.33. तो ये जो ऐसे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है ये आ सकते हैं हमको जब हम फाइनल अकाउंट्स सॉल्व कर रहे हैं, तो इनका बहुत अच्छे से ध्यान देना है। छोटी सी गलती के वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं, जिसके वजह से अल्टीमेटली बैलेंस शीट टैली होने में प्रॉब्लम आ जाता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और एक दो एग्जांपल्स दूंगी जो आपको सॉल्व करने हैं और उनका आंसर कमेंट में मुझे बताना है। कमेंट में ही बताना है, कहीं पे पर्सनल डीएम नहीं करना है। कमेंट में यू हैव टू आंसर द जो क्वेश्चन मैंने जो लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आई होप आपको समझ में आया है। कल हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो यू नो द ड्रिल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल इसी वक्त पर।